हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपने परिवार सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। बच्चा, आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था निम्न पाषाण काल। देखिए, आप लोगों को बच्चा मैंने बताया था कि जो आपका पाषाण काल है, जिसमें पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा हुआ था। ठीक है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करते हुए अपने पाषाण काल सेशन को समाप्त करते हुए सभी प्रश्नों पर जो कि आपके क्रमवार बनेंगे या बनने की संभावना रहेगी, उन सभी पर बच्चा आपको क्या है, उन पर हम चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, क्या था मैंने आपको बताया था किसमें, निम्न पुरा पाषाण काल में आपको मैंने बताया था कि जो आपका सेगमेंट था, जैसे कि आपको सबसे पहले हैंड एक्स के प्रमाण मिले थे। क्या मिले थे बच्चा? तो हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कि हस्त कुठार आपके प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार के प्रमाण। और आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीज़ों के प्रमाण हम लोगों को देखने को मिले हैं निम्न पाषाण काल के द्वारा, उन सभी पर हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही में जिनसे बनने वाले प्रश्नों पर भी हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चा, चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या हुआ है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है। देखिए बच्चा, दरअसल में बात क्या है, इसको हम जरा हटाए देते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये फेज वो है जिसमें व्यक्ति यानी कि मानव, जिसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं, वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस यानी कि अपना विकास धीरे धीरे कर रहा था। आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि पहले जो है वो पत्थरों का प्रयोग करता था, जिसको हम क्वार्टरजाइट कहते थे। लेकिन अब जो मानव आएगा यानी कि मध्य पाषाण काल में जो मानव आएगा बच्चा, वो किसका प्रयोग करेगा, तो ये आपके जैस्पर, किसका प्रयोग करेगा, जैस्पर या चर्ट जैसे जो औजार हैं, जो हथियार हैं, इन चीजों का प्रयोग करके ये लोग क्या करेंगे, शिकार अपना करेंगे। देखिए, ये वो युग है जहां पर मानव द्वारा क्या किया गया है। देखिए बच्चा, आप लोगों को पता है कोई भी चीज है, अगर हम ऐसे ही हार मान लेंगे तो निश्चित ही है कि वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, ये लोग उसी प्रकृति में आगे बढ़ते रहे और इन्होंने क्या किया कि जैस्पर या फिर चर्ट जैसे औजारों का निर्माण किया। अब मेन रूप ये आई बच्चा कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर जैस्पर और चर्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही पतले पत्थर होते थे। ठीक है, पतले और नुकीले पत्थरों का प्रयोग किसके लिए करते थे, तो बेसिकली ये उन जानवरों की खाल को निकालने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, यहां पर बताया जाता है कि ये वो युग है जिसमें आकर इस मानव ने कुत्ते को अपना साथी बनाया, यानी कि कुत्ते को पालने का जो प्रमाण है, ठीक है, वो कहां से हमें मिलता है। देख लिए, आप लोगों ने जर्नली पुस्तकों में पढ़ा होगा, क्योंकि ये वो फेज माना जाता है बच्चा जिसमें हम आपके मध्य पाषाण काल, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम सिर्फ पुरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर चीजों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा कम डिस्क्राइब किया जाता है। तो मध्य पाषाण काल में बताया जाता है कि कुत्ते के प्रमाण मिले हुए हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से नहीं, बस यहां से पूछेगा कि कौन कौन से औजारों का प्रयोग रहा है बच्चा। ठीक है, और यहां पर किस पशु के पालने के प्रमाण मिले। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी गुरुजी, कि आपको यहां पर जैस्पर और चर्ट जैसे क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, और कुत्ते को पालने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है बेटा, अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल की। किसकी? उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है बेटा, इसके बाद जो सेगमेंट शुरू होगा, मजा तो वहां से आएगा। ठीक है, क्योंकि हौसला तो वहीं से चलना है। देखिए, यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है आपका, पशुपालन का थोड़ा सा सोर्स बढ़ गया है। किस चीज का? तो पशुपालन का बेटा। ठीक है, तो पशुपालन में क्या क्या चीजें और बढ़ गई गुरुजी, जरा बताइए। तो मैं बताऊंगा आपको बेटा कि आपके एक कुत्ते के साथ साथ ये लोग उन जानवरों का पालन पोषण करने लगे थे जिनको ये लोग क्या करते थे, खाने में भी प्रयोग कर सकते थे, व उनके द्वारा जो पेय पदार्थ हम लोगों को मिलता था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए, ठीक है, आज हम आप लोगों को ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप लोग वास्तविकता में ये क्लास लेने के बाद कहेंगे कि वास्तविकता में आपने उसी समय पर लाके हमें खड़ा कर दिया है जिस समय मानव जीता था। मेन क्वेश्चन यहां पर बनता है, अगर बनाया जाए, मैंने आपको बताया कुत्ते के पालने के
निशान जो मिले हैं, ठीक है, यानी कि पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुत्ता को ही सर्वप्रथम क्यों पाला गया, ठीक है, पालने को तो आप लोगों को पता है कि बहुत से जानवर जंगलों में थे, लेकिन ऐसा क्या था कि जो कुत्ते को पाला गया। देखिए बच्चा क्या है, आप लोगों को पता होगा कि कुत्ते को सबसे वफादार समझा जाता है, ठीक है, तो इसी के वजह से। और दूसरी चीज खास बात यह थी कि ये लोग जो है वो शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार, यानी कि आखेट करते थे। उस शिकार को करने में कुत्ता इनकी क्या करता था? पूरी की पूरी मदद करता था। और साथ ही साथ इन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए कुत्ता क्या रहता था? तत्पर रहता था। इस वजह से इन्होंने जो सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को बनाया। और दूसरी चीज, क्योंकि आप लोगों को एक बात बता दें बेटा, इस जीवन में उसी का काम है जब तक आप उससे काम निकाल रहे हैं, यानी कि बिना किसी लाभ के कोई आपका प्रयोग नहीं करेगा, समझेगा भी नहीं, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या होता है, पशुपालन की जो शुरुआत मानी गई है यहां पर देखिए, तो बताया गया यहां से बकरी, ठीक है, भेड़, गाय या भैंस जैसे जानवरों के आप लोगों को प्रमाण देखने को मिले हैं, जो कि बदले में इन लोगों को क्या देते थे? दूध देते थे, जिससे कि इनका भोजन जो है वो क्या होने लगा था? पूर्ण रूप से बनने की श्रेणी में आ गया था। यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को एक पौष्टिक आहार, यानी कि एक परमानेंट भोजन मिलने की व्यवस्था कहां से हो गई थी? तो इन जानवरों से हो गई थी। देखिए बेटा, अगर किसी चीज को पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए वास्तविकता में कि किस फेज में क्या हुआ है। अगर आप उस चीज को जी रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आप लोगों के सामने नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मेनली जो बात आएगी, जिस फेज का आप लोगों को इंतजार था, ठीक है, सॉरी, मैंने आपको शायद पिछली इसमें उच्च पुरापाषाण काल में ये नहीं बताया कि ये किस प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तो दरअसल में ये जो है वो कैसे औजार प्रयोग करते थे? तो पॉलिशदार। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि पॉलिशदार जो है वो औजारों का प्रयोग किस काल में समझा गया है बेटा, तो किस काल में समझा गया है? उच्च पुरापाषाण काल में। दूसरी चीज आपको हम बता दें, इसी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछती है, यूपीपीसीएस का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि चकमक उद्योग जो है वो क्या होता है? चकमक उद्योग की शुरुआत जो है बेटा वो कहां से मानी गई है? तो वो उच्च पुरापाषाण काल से मानी गई। कहां से बचा? तो उच्च पुरापाषाण काल से। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि गुरुजी ये चकमक उद्योग जो आप बता रहे हैं ये है क्या? तो बेटा देखिए, आप लोगों ने कलर जो है स्टोन देखे होंगे, यानी कि जो रंगीन पत्थर होते हैं वो देखे होंगे। उन पत्थरों को ये तोड़कर क्या करते थे? उसको अच्छे से घिसाई करते थे और पॉलिशदार उनका निर्माण करते थे। और उसी औजार को बनाने की, यानी कि औजारों को बनाने की जो पद्धति है बेटा, यानी कि औजार बनाने की पद्धति क्या कहलाती थी आपकी? तो ये औजार बनाने की पद्धति ही कहलाती थी चकमक उद्योग। ये क्वेश्चन आपका काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किस काल से चकमक उद्योग के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं? तो वो कौन सा काल है बेटा? तो वो आपका काल होगा उच्च पुरापाषाण काल। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेनली जो हमारे सामने बात आएगी तो हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल, जो कि पाषाण काल का दूसरा फेज है। यहां पर हम उन चीजों को डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे जिन चीजों पर हम पहले क्या कर चुके हैं बेटा? चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आपको हमने उधर बताया मध्य जो पुरापाषाण काल था वहां पर हमने बताया कि सर्वप्रथम जो आपका पशुपालन है वो कौन सा पशु पाला गया था? तो सर्वप्रथम जो पशु पाला गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था कुत्ता, ठीक है। सबसे पहले क्या पाला गया है? कुत्ता पाला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि मध्य पाषाण काल में जानवरों के पालने के, यानी कि पशुपालन के प्रमाण आपको कहां से देखने को मिलते हैं बेटा? तो पशुपालन के जो प्रमाण हैं, आप लोगों ने जगह भी सुनी होगी, शायद आप लोगों को पता भी होगा, घूम के भी आए होंगे। देखिए, एक तो जगह है आपकी बागौर। कौन सा जगह है बेटा? तो बागौर, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां से? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी से, ठीक है। बागौर आपका कहां पड़ता है? तो बागौर आपका पड़ता है राजस्थान में।
कहां पड़ता है बच्चा? तो राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है सारण। ठीक है, कहां पे? बिहार में, जहां से हमें क्या हुआ है? पशुपालन का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहां से? सारण से। ठीक है, और देखिए बागौर, ठीक है, मध्य प्रदेश, सारण बिहार, यहां से हमें क्या मिला है बेटा? तो यहां से हमें पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और ये वही फेज है, अगर हम कहें तो यहां पर क्या होता है? होमो सेपियंस, मानव जो है वो क्या करता है? अपना सबसे पहला कदम यहीं पर रखता है। कहां पर? होमो सेपियंस, मानव क्या करता है? यहीं से उसका जो फेज है वो एशिया में आकर शुरू होता है, और आप लोगों को पता है कि तमाम चीजों के प्रमाण आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं तो पहिए का आविष्कार, यानी कि पहिए का आविष्कार कहां से माना गया है बेटा? तो पहिए का आविष्कार आपका माना गया है मध्य पाषाण काल से। देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि गुरुजी ये जो पहिए का आविष्कार आपने बताया है, ये क्या गाड़ी का पहिया था, किसी विमान का पहिया था, किस चीज का पहिया था? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहां पर क्या था, आप लोगों को पता है कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे विकसित हो रही थी, और यहां पर हम लोगों को बर्तन बनाने के प्रमाण प्राप्त हो रहे थे। किसके? बर्तन के। और आप लोगों को पता है कि बर्तन बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुम्हार जो होता है वो बर्तन बनाने के लिए क्या करता है बेटा? तो पहिए का प्रयोग करता है। तो उसी पहिए के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? आपको पता होना चाहिए, मध्य पाषाण काल से। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मेन जो हमारी कहानी होगी शुरू, वो शुरू होगी नव पाषाण काल से। कहां से बेटा? तो नव पाषाण काल। कौन सा काल आप लोग पढ़ेंगे? नव पाषाण काल। ठीक है, देखिए बेटा, नवपाषाण से काफी जगह आप लोगों को ऐसी मिलेगी जिनके बारे में आप लोगों ने जानकारी जो है वो धीरे धीरे जुटा भी ली होगी, और जो जानकारी रह भी गया है उनके लिए हम क्या है? आप लोगों के सामने हैं। कोशिश हमारी यही है कि आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और साथ ही साथ आपको क्या हो? एक भरपूर जानकारी ऐसी मिले कि आप कभी भी किसी से पीछे ना रहें। नवपाषाण काल जब आया बेटा, तो यहां पर क्या हो गया? पशुओं का विकास होना शुरू हो गया, यानी कि पशुओं का जो पालन था उसकी संख्या क्या होने लगी? इंक्रीज, यानी कि बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखिए जो सबसे चैलेंजिंग काम इस काल में आता है बेटा, किसमें? तो आपके नवपाषाण काल में बेटा। तो यहां पर सबसे पहले काम क्या हुआ कि यहां पर आते ही मानव ने क्या कर दिया? कृषि का आरंभ कर दिया। कृषि से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसान फैमिली से हैं। इसका महत्व हम लोग अपने जीवन में समझ सकते हैं कि कृषि जो है वो आना हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात थी। ठीक है बेटा, तो कृषि का क्या हुआ? यहां पर उद्गम हुआ है, यानी कि सबसे पहले कृषि अगर कहीं से मानी जाती है तो वो नवपाषाण काल से मानी जाती है। देखिए बेटा, आपने एक स्थल सुना होगा, मेहरगढ़। कौन सा स्थल सुना होगा? मेहरगढ़। इसके बारे में हम लोग आपसे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आगे चलकर यही क्या बनेगी। देखिए बेटा, कोई आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा जिस तरीके से हम या हमारी टीम आप लोगों को लगातार समझा रही है। ठीक है, आपकी जॉब में प्रयासबद्ध है। देखिए मेहरगढ़ क्या करेगा, आगे चलकर आपकी एक सभ्यता को जन्म देगा, जिसको क्या कहते हैं बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि कैसे एक ग्रामीण भूमि से उठकर जो है व्यक्ति क्या करता है? एक नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है वो एक किसान व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं था, वो क्या करने लगता है? धीरे धीरे व्यापार करने लगता है। अब बात आती है कि ये मेहरगढ़ जो है वो कहां पे है? तो मेहरगढ़ जो आपका है ये वर्तमान बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान बलूचिस्तान में। ठीक है, अब बात आती है कि यहां से जुड़कर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरुजी यहां पर पैदा क्या हुआ है, तो यहां से आपको गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं। किसके मिलते हैं बेटा? तो गेहूं और जौ के प्रमाण सबसे पहले कहां पर देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन पहला आपका यही बनता है बेटा कि निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से आपको गेहूं तथा जौ के प्रमाण देखने को मिलते हैं? कौन सा है मेरे लाल मेरे बच्चा? तो ये मेहरगढ़। आप क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। कौन सा स्थल है बेटा? मेहरगढ़, जो कहां पर पड़ता है
है बेटा, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बच्चा, तो कहां पर है ये? बलूचिस्तान में है। उड़ा देंगे इसकी खोपड़ी में, छेद कर देंगे, ठीक है, मानेंगे नहीं, इस बार नौकरी लेके ही छोड़ेंगे, ठीक है, लगे रहो दम से, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, वो क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए दरअसल में क्या है कि ये किरथर, दो पहाड़ियां हैं आपकी, कौन कौन सी बेटा? किरथर और सुलेमान, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में स्थित है आपका क्या? तो आपका मान लीजिए कि यहां पर कोई स्थल है और दो ये पहाड़ियां हैं किरथर और सुलेमान, तो इस स्थल का नाम इन्होंने क्या दे दिया? मेहरगढ़, ठीक है बच्चा। किन पहाड़ियों के बीच में आपका मेहरगढ़ जो है वो स्थित है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में क्या है? ये स्थित है। यहां पर आपको देखिए और क्या क्या मिलेगा। आप लोगों को पता है कि यहां से हमें पशुपालन के सबसे अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पशुपालन के। ये वो जगह है जो नवपाषाण काल में धीरे धीरे क्या कर रही थी? सबसे ज्यादा उन्नति कर रही थी और सबसे ज्यादा विकसित हो रही थी, ठीक है। यहां से हम लोगों को चौकोर, कैसे बेटा? तो चौकोर या आयताकार मकान यानी कि आवास के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? तो ये भी हमें कहां से मिलते हैं लाल? तो ये मिलते हैं हमें मेहरगढ़ से। कहां से? तो आयताकार और चौकोर जो मकान है वो पाषाणिक किस स्थल से मिलते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? मेहरगढ़। क्या होगा बच्चा? मेहरगढ़ होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये सर कितने पुराना, आप बता रहे हैं कि यहां पर कितने साल पहले जो है वो कृषि हुई है, तो इसका आंकड़ा माना जाता है लगभग 7000 ईसा पूर्व। कितना माना जाता है बेटा? 7000 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये हम पिछली कक्षाओं में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बीसी क्या है, ठीक है। 7000 ईसा पूर्व पहले हमें कहां से? मेहरगढ़ से गेहूं तथा जौ के प्रमाण मिले हैं, जो कि कहां पर है? तो ये वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। देखिए बेटा, आप लोगों को एक बात हम बता दें, दो जगह इस दुनिया में सबसे सेफ मानी गई हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वहां पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक तो वो जगह जहां पर क्या हो? पहाड़ी हो, ताकि आप लोग दूसरे से क्या हो सकें? सेफ हो सकें, ठीक है। और दूसरी चीज, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि आपका जीवन जो है वो कैसा हो? एक संभव जीवन बन सके। तो ये दोनों चीजें मेहरगढ़ के पास बहुत अच्छे से उपलब्ध थी कि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस वजह से क्या था कि वहां पर किसी अन्य चीज का खतरा जो है वो बिल्कुल नहीं था, और साथ ही साथ क्या था? वहां पर सिंधु जैसी नदियां बह रही थी, तो पानी की भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए उस समय में क्या था? सबसे ज्यादा विकास करने वाला क्षेत्र था। कौन सा बेटा? मेहरगढ़। आज के बाद आप लोग भूलेंगे तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है। कौन सा स्थल आपको देखने को मिला है? मेहरगढ़। इसके अलावा यहां से हमें कुएं के प्रमाण भी देखने को मिले हैं लाल। किसके? तो कुएं के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। आयताकार और चाकोर क्या है? यहां पर आवास या मकान देखने के हमें क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में हम बात कर लेते हैं, चूंकि हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो यहां से पूछने की रहती है। देखिए बच्चा, आपका एक स्थल है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है कोल्डी हवा। क्या नाम है? तो इसका नाम है कोल्डी हवा, जो कि आपका प्रतापगढ़ जिले में क्या है? स्थित है। किस जगह है ये? तो ये प्रतापगढ़ जिले में है बेटा। किस जगह है? प्रतापगढ़ जिले में। अब आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि बेटा यहां से क्या मिला है? तो यहां से हमें सबसे पहले धान के प्रमाण मिले, यानी कि हम कह सकते हैं कि चावल के प्रमाण यदि हमें उत्तर प्रदेश में कहीं मिले हैं या इस भारत देश में कहीं मिले हैं, तो वो जगह कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहां पर क्या नाम है उसका? कोल्डी हवा, जो किस जगह पर स्थित है? तो आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद एक सबसे पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा, वो भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से ही ताल्लुक रखता है, और यहां माना गया है कि सर्वप्रथम यहां से क्या है? खेती के प्रमाण मिले हुए हैं। बताया जाता है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व। कितना बेटा? 8000 ईसा पूर्व में लहुरादेव, किस जगह से? तो लहुरादेव स्थल का नाम है। लहुरादेव से आपको क्या मिला है बेटा? तो यहां सर भी आप लोगों को चावल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है कि
प्रथम चावल के प्रमाण आपके कहां से मिले हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे, तो कोल्डी हवा पर टिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, कोल्डी हवा। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से सर्व प्राचीन क्या है, हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं, तो वो कौन सी जगह है, या प्राचीन कृषि के प्रमाण मिलते हैं तो वो कौन सी जगह होगी, तो ये आपका जगह होगा लोहरा देव। ठीक है, इसके बाद आपकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्हीं से जोड़कर हम लोग देखते हैं किसको, तो आप लोगों ने सुना होगा कि महगढ़ा, ठीक है, कौन सा स्थल है, तो महगढ़ा एक स्थल पड़ता है, ये भी आपका यूपी में ही है। यहां से भी क्या है, हमें कृषि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नवपाषाणिक स्थलों की, तो आपने सुना होगा अतिरम पक्कम। कौन सा, अतिरम पक्कम, कौन सा है, अतिरम पक्कम। यहां से बताया गया है कि प्राचीन मानव की क्या मिली है, खोपड़ी, यानी कि प्राचीन मानव की खोपड़ी का प्रमाण आपको कहां से मिलता है, तो यह प्रमाण आपको मिलता है बेटा अतिरम पक्कम से। ठीक है, प्राचीन मानव की खोपड़ी के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, यानी कि उसका जो सर का कंकाल है वो कहां से मिला है बेटा, तो ये जगह है आपकी अतिरम पक्कम। ठीक है, महगढ़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये स्थल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, और माना कि आपसे कोल्डी हवा, ठीक है, लोहरा देव या महगढ़ा के अलावा कोई चौथा ऑप्शन दे देगा और आप क्या करेंगे, उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को उदाहरण के तौर पर मैं यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से मांडी, ठीक है, मांडी एक स्थल का नाम है जो नवीनतम खोजों के अनुसार खोजा गया था, हालांकि वो इससे ताल्लुक नहीं रखता है, वो मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मांडी जो स्थल है वो कहां से प्राप्त हुआ है, कई ऑप्शन पे लोगों ने टिक किया, और क्योंकि ये इसके बारे में हमें कम जानकारी थी, यूपी पीसीएस ने इसका जो आंसर दिया है वो बताया है, यूपी पीएससी ने, ठीक है, या यूपी पीसीएस ने, तो वो आंसर बताया है कि ये बेटा जो है सिंधु घाटी का उत्तर प्रदेश में स्थल जो है वो पाया गया है। किसका है वो, सिंधु घाटी का। तो ऐसे ही करके वो क्या करता है, हमेशा आपको फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन जहां तक हम संभव है आपको फंसने नहीं देंगे। ठीक है, तो आपसे हम वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, कोल्डी हवा कहां पर है बेटा, आपका यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अभी क्या है कि आगे हम आप लोगों को एक और जगह बता रहे हैं जिसका नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है बेटा, बुर्ज होम। ठीक है, ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए बुर्ज होम का एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं गड्ढे में बना घर। इसका दूसरा नाम क्या है, गड्ढे में बना घर, यानी कि गड्ढे का मकान। अब देखिए हम आप लोगों को वो चीज बता रहे हैं कि ताकि आप इसको व्यक्तिगत समझ सकें। मेन चीज ये आई होगी कि जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम जो मिला है वो गड्ढे में रहते थे लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या रहा है कि जो इनको गड्ढे में मकान बनाने की जरूरत पड़ी है। देखिए बेटा, आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां पर मैक्सिमम क्या रहती है, बर्फ पड़ती है। ठीक है, और बर्फ से बचाव करने की, देखिए क्योंकि बात यह है कि उस समय लोगों के पास परिधान इतने उपलब्ध नहीं थे, यानी कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, तो सर्दी को बचाने के लिए ये क्या करते थे। देखिए हर चीज जो है सीखी जा सकती है, वह शर्ते आपकी नजर कैसी है। ठीक है, मेन चीज आपको मैं बता दूं कि इन्होंने पाला था सबसे पहले क्या, कुत्ता। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, कोई थ्योरी रटा नहीं रहा हूं। कुत्ते को पाला है। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कि कुत्ते को जब सर्दी लगती है तो वो सबसे पहले गड्ढा करना शुरू करता है, यानी कि गड्ढा करता है। राइट बात है ना, सबसे पहले कुत्ता क्या करता है, गड्ढा करना शुरू करता है। और उसी पद्धति को क्या हुआ कि नवपाषाण काल के मानव ने लिया अपना, और सर्दी से बचने के लिए क्या कर दिया, यहां पर गड्ढे से बने मकान में अपना आवास जो है वो क्या कर लिया, बना लिया। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बुर्ज होम। गड्ढे में मकान बना कौन सा है, बुर्ज होम। ठीक है, यानी कि गड्ढे में आवास किसके हैं, तो बुर्ज होम।
ये आप लोगों को मिला होगा। दूसरी चीज आप लोगों से एक छोटी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं, तो आपका जो मेहरगढ़ स्थल था, मैं आपको वहां पे बताना थोड़ा सा भूल गया हूं। मेहरगढ़ से ही आपके कपास के प्रमाण और मिले हैं। किसके मिले हैं? कपास के, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है, किस बात की ओर, कि यहां पर जो है लोग अब परिधान का प्रयोग करेंगे, यानी कि कपड़े पहनने की दशा में मानव पहुंच चुका है। ठीक है, परिधान का प्रयोग कहां से माना गया है? सबसे पहले मेहरगढ़ से, और सबसे पहले यहां से क्या मिला है? कपास, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिंडन है बेटा। और ये जो नाम दिया है सिंडन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई नाम आज तक अभी आपको मैंने बताया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सिंडन। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा और मेरे साथ आपको बहुत ही मजा भी आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, विदा लेते हैं। जय हिंद।